जैसा कि आपको मालूम है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये शीतकाल में यहाँ आते हैं। निसंदेह इनके ये इस बार काफ़ी अधिक मात्रा में जो हमारे ये स्टेप ईगल, इंडियन वुड ईगल और एम्पर्ड ईगल आए, इनको जो डीएनपी का जो हैबिटेट है काफ़ी पसंद आया है। इनकी सूंघने क्षमता और सब इनकी ऊपर से ये हवा में से पूरी चीज़ सारी देख लेते हैं। आपको ये जैसा कि मालूम है कि स्टेप ईगल ये कार्कस को, जो भी मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ये बहुत दूर से इनको सूंघने क्षमता इनकी होती है, बहुत दूर से ये लोग देख लेते हैं। ये तो अच्छी बात है कि रास आ चुका है और ये बिल्कुल विंटर में, शीतकाल में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हैं और इनको काफ़ी अच्छा यहाँ का भोजन और इनका हैबिटेट पसंद आ रहा है। ये प्रत्येक जो है शीतकाल में यहाँ आते हैं और जो माह अप्रैल में ये द्वारा इनका रिटर्न माइग्रेशन होता है। जैसा कि अभी एक चीज चल रही है कि मिडिल ईस्ट में एक प्रकार का बाहर है, तो उसके कारण भी कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसके कारण ये नहीं जा पा रहे। ये एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, लेकिन हो सकता है ये भी एक कारण हो क्योंकि अन्य साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट में जो स्थिति अभी पैदा हो रखी है उसके कारण ये अभी रिटर्न माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं। बर्ड्स को लेकर मेरा ये कहना है, अभी हाल ही में हमने जैसे देखा जैसलमेर जिले में और जोधपुर के इलाके में हमने देखा कि स्टेपी ईगल की संख्या लगभग हजारों में बढ़ी हुई है। तो इसका कारण मतलब पहले तो हमें देख के लगेगा कि पक्षी की संख्या बढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से आप सोचो तो लगेगा कि इनका बाकी स्थलों से इनका हैबिटेट और जिनके विश्राम स्थल इनके बाकी जगह पे हैं वहाँ पे नष्ट हो रहे हैं, इनके पेड़ वगैरह की कमी, हवा की कमी इनको मिल रही है, तो इस वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे ये लोग रशिया और यूरोप जाते हैं, उनका मेन रास्ता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं उसको, जो मिडिल ईस्ट से होके जाता है। और मिडिल ईस्ट में अभी जो युद्ध के कारण जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उस हिसाब से भी उनका कुछ ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिस वजह से ये लोग वापस जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी जैसलमेर जिले में फिलहाल इनका विश्राम अभी 2000 से ज़्यादा स्टेपी का भी देखा गया है। इनकी पहचानने की क्षमता बहुत सटीक है, बल्कि इनकी नज़र और याददाश्त काफ़ी सटीक रहती है। देखा जाता है तो हर साल ये लोग रशिया, यूरोप और सेंट्रल एशिया के देशों से आते हैं। हर सर्दी के मौसम में आते हैं, नवंबर अक्टूबर में इधर आना शुरू करते हैं और वापस मार्च अप्रैल तक चले जाते हैं। लेकिन हमने अभी देखा कि सर्दियों का मौसम खत्म हो गया है, बट उसके बाद भी ये पक्षी अभी तक यही है और बल्कि इनकी संख्या और बढ़ गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बाकी जगह पे इनके स्थल नष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये लोग इधर ही आके रुके हुए हैं। जी, जैसलमेर जिले में बिल्कुल इनको इन पक्षियों को सड़ा गला मांस खाना पसंद है। और यहाँ जैसलमेर जिले में डिस्टर्बेंस कम है, यहाँ पे पशुओं की संख्या ज़्यादा है, जो इनको मृत पशु मिल जाते हैं, मांस खाने को मिल जाता है। तो इस वजह से भी ये लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे खुले घास के मैदान है, ग्रास लैंड है, जिसकी वजह से इनको अच्छा स्थल मिलता है रुकने के लिए। तो ये भी इन पक्षियों के लिए फायदा करता है। जी, अगर युद्ध चल रहा है तो अगर वो इनके रास्ते में पड़ेगा तो जाहिर सी बात है इन लोग को दिक्कत होगी जाने में। तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि युद्ध की जो हालत है, जो नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ लोगों और देशों तक ही नहीं हो रहा, बाकी पशुओं के पर भी हो रहा है और हम लोग को नुकसान देखने को मिल रहा है। वहाँ के पक्षी जो रशिया और यूरोप से आ रहे हैं उनका नुकसान यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जैसलमेर घूमने आए थे जाड़े के महीने में, वो यहीं पे अभी रुके हुए हैं हजारों की संख्या में, वो जा नहीं पा रहे अपने घर वापस। मेरा नाम श्याम सुंदर मीना है और मैं जूलॉजी में प्रोफेसर हूँ और राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जैसलमेर का जो पर्यावरण है वो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड जो कि अलग अलग देशों से आती है, अपने खुद के देश से इधर उधर हिमालय वाले एरिया से, ईस्ट वाले एरिया से यहाँ आती है। पिछले सालों में ये देखने में आया है, पिछले साल और इस साल में, कि जो माइग्रेटरी बर्ड मार्च के एंड तक ज्यादातर निकल जाती थी, उनमें से बहुत सारी संख्या में इस बार भी बर्ड्स अभी यहाँ पर रुकी हुई है। तो डेफिनेटली कोई चेंज उनको लग रहा है। निश्चित तौर पर इनके पर्यावरण में कोई परिस्थितियों में बदलाव है या कोई और कारण है जिसकी वजह से ये लंबे समय तक यहाँ पर रुक रहे हैं। पक्षी जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव के प्रति। तो डेफिनेटली ये कारण हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर इनके पाथ में अगर कोई वेरिएशन आती है, कोई भिन्नता आती है, तो इनको वो चीज पता चल जाती है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं और अपना माइग्रेटरी रूट और समय दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, देखिए, यहाँ से जैसे कुर्जा वगैरह जो आती है, ये इस वाले एरिया को क्रॉस करके और मंगोलिया और रसिया वाले एरिया में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, एक संभावना बनती है इस प्रकार की। जब बीच में इनके अवरोध आते हैं, उनको ये पहले ही भांप लेती हैं और उसके हिसाब से अपने जो रास्ता होता है उसमें बदलाव करते हैं। तो एक संभावना बनती है कि पर्यावरण परिस्थितियां वहाँ की बदली हुई हैं, धुआं भी वहाँ उठ रहा होगा, आवाजें भी वहाँ आ रही होगी, तो उससे कोई परिवर्तन की एक संभावना से नकारा नहीं जा सकता। आप पर्टिकुलर स्टेपी ईगल के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्टेपी ईगल का जो तादाद अभी यहाँ पे जो भी जैसलमेर और सीमावर्ती एरिया में
काफ़ी जो हमने खुद ने भी देखे हैं और जो जितने सुन रहे हैं दूसरे हमारे साथियों से, तो इनकी तादाद थोड़ी सी जो हर साल होती है उससे बढ़ी हुई है। और ये अभी जो समय है मार्च लास्ट या अप्रैल में इनका माइग्रेशन का पीरियड शुरू हो जाता है, बट फिर भी अभी इनका माइग्रेशन शुरू नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा कम है, तो संख्या में भी इजाफा है। तो इसका संभवतः दो कारण हो सकते हैं कि एक तो यहाँ का हैबिटेट इन्हें पसंद आ रहा है, क्योंकि ये कार्कस को खाते हैं, तो इनका मुख्यतः भोजन ये है। तो जहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इनके अंदर पशुधन बहुत ज़्यादा है, जो कुल मिला के यहाँ पे आप ये देखें कि फ्रूटफुल जो पशुधन है वो कम है और अनफ्रूटफुल बहुत है। तो उनकी जो अनफ्रूटफुल पशुधन है, जो आवारा की तरह से मतलब खुले में मरुस्थल में विचरण करते रहते हैं, तो उनकी काफ़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ भी होती रहती है। तो इनको खाने के लिए बहुत अच्छा मतलब खाने का वो मिल रहा है इनको, तो इस वजह से इनकी संख्या इनको बेहतर इनका हैबिटेट मिलने के हिसाब से संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और जहाँ तक इनका माइग्रेशन वापस जो मंगोलिया, रसिया या इस तरफ जो होता है, जैसे ही अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उस इनका माइग्रेशन का जो पथ है उसके अंदर मिडल ईस्ट वाला भी पोर्शन आता है, जिसमें इजराइल, इराक और जो अभी युद्ध से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा युद्ध के कारण भी संभवतः ऐसी आशंका जताई जा रही है, जो कि एक शोध का विषय है, जिसमें कुछ रिसर्च होने पे ही पूरी तरह से पता लग पाए। लेकिन इनकी सूंघने की और देखने की क्षमता बहुत ही विशेष होती है, तो ये बहुत ऊंचाई पे उड़ते हुए भी इनको पता लग जाता है कि नीचे कहाँ मरा हुआ पशु पड़ा है या जो इनका भोजन पड़ा है। तो उसी के अनुरूप ही जैसा युद्ध भी है, तो इनमें वो पता लग जाता है कि भाई यहाँ युद्ध चल रहा है, या उसकी जो भी विसर्जन वगैरह जो गैसेस का है उसकी वजह से थोड़ा सा उसके बारे में भी डिले हो सकता है।